गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कहे हरदियो मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरुमत ने ही पार लगाया, गुरुमत ने ही आबाद किया। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक टीचर और स्टूडेंट की है। सात संगत जी, कि कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को अकेले एक जंगल में पूरे साल भर के लिए छोड़ देता है ताकि उसका स्टूडेंट गुरुमत में चले। सात संगत जी, आज की प्यारी सी साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने के मकसद से एक मास्टर के पास भेजता है। सात संगत जी, मास्टर जी कुछ दिन अपने साथ युवराज को रखने के बाद युवराज को एक साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी शिक्षा की शुरुआत यहीं से होगी। सात संगत जी, एक साल बीत जाने के बाद जब युवराज जंगल से मास्टर जी के पास लौटता है, तब मास्टर जी ने युवराज से पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना? तुम एक साल तक जंगल में रहे, तुम जंगल में क्या क्या सुने? कैसी आवाजें तुम्हें सुनाई दी? सात संगत जी, युवराज जंगल में रहने का अनुभव सुनाता है और बोलता है, मास्टर जी मैंने जंगल में कोयल की कूकू सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। गुरु प्यारी सात संगत जी, जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर जी फिर बोले, अच्छा है अब तुम एक बार फिर से जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दे तब तक तुम यहाँ पे मत लौटना। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर जी की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वो बेमन ही जंगल की ओर बढ़ चला। और वो मन ही मन सोच रहा था कि मुझे ये कैसी शिक्षा दी जा रही है कि जब आ रहा हूँ तब बोल रहे हैं कि जाके जंगल में रहो, वहीं पे तुम्हारी शिक्षा होगी। सात संगत जी, कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वो परेशान हो उठा। उसने तय किया कि वो अब हर आवाज को बहुत ही ध्यान से सुनेगा। सात संगत जी, फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी और इस घटना के कुछ दिनों बाद वो मास्टर जी के पास वापस लौटा और बोला, मास्टर जी आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वो पूरा किया। गुरु प्यारी सात संगत जी, मास्टर जी ने पूछा, तो अब बताओ तुम्हें जंगल में क्या क्या सुनाई दिया? सात संगत जी, युवराज बोला, मास्टर जी जब मैं दूसरी बार जंगल गया तो मुझे वही सब आवाजें सुनाई दी जब मैं पहली बार जंगल आया था, जैसे कि कोयल की कूकू, नदियों की कलकल, पत्तियों की सरसराहटें, मधुमक्खियों की गुंजन। मुझे कुछ अलग सा लगा ही नहीं। मुझे वही आवाजें सुनाई दी जो पहले सुनाई देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ही ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियां सुनाई देने लगी।
गुरु प्यारी सास संगत जी, युवराज की बातें सुनकर मास्टर जी खुश हो गए और मुस्कुरा कर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है। क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां ना किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों को, अपनी प्रजा की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। उसे ये ख्याल होता है कि उसकी प्रजा को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए। गुरु प्यारी सास संगत जी, हम भी हमेशा मनमत कर जाते हैं, कहना सुनना बहुत हो गया, अब हमें भी गुरु के इशारे को समझना आ जाए, हम भी वो सुनना सीख जाएं जो नहीं कहा गया है। हमें भी उस युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक पूर्ण गुरु सिख की तरह स्थापित कर सकेंगे। गुरु प्यारी सास संगत जी, और आज सतगुरु भी अपने सभी संतों, सभी गुरु सिखों से यही चाहते हैं। गुरु प्यारी सास संगत जी, सतगुरु निराकार प्रभु परमात्मा हमारी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, बिना बताए वो हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो क्या हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते? सास संगत जी, अब हमें मनमत को छोड़कर गुरुमत को अपनाना है। सास संगत जी, हम सब ने ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑफलाइन सत्संग बंद होने के कारण हम सब मनमत में भटक जा रहे हैं। सास संगत जी, लेकिन आज सद्गुरु माता जी की कृपा से हमें ऑनलाइन सत्संग की सुविधाओं की दात बख्शी गई है। सास संगत जी, हमें सत्संग करते रहना है और मनमत को छोड़कर गुरुमत पे चलते जाना है, जैसा सतगुरु माँ चाह रही हैं, जैसा ये निराकार प्रभु परमात्मा चाह रहा है। गुरु प्यारी सास संगत जी, जो गुरुमत पे चलता है वो गुरु का प्यारा होता है, जो मनमत में चलता है उसकी नाव भव सागर में डूब जाती है। सास संगत जी, गुरुमत एक संजीवनी बूटी है, गुरुमत ही जीवन को पार लगाती है, गुरुमत ही लोक सुहेला परलोक सुहेला करता है। गुरु प्यारी सास संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी हरदेव वाणी में फरमाया है, गुरुमत है संजीवनी बूटी, देती है जीवन का दान, गुरुमत को अपनाओ संतो, गुरुमत से होता कल्याण। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। गुरु प्यारी संतो जी, आप जी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि दासी पर बनाए रखना जी, और दासी से कोई भी त्रुटि हुई हो, दासी की वाणी में कोई भी त्रुटि हुई हो तो दासी को बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी सास